आइए यहाँ पर देखते हैं, ये सम टिपिकल सेंटेंसेस का जो है पार्ट नंबर 5 है ना। और यहाँ देखिएगा सम टिपिकल सेंटेंसेस में जैसे लोग, एक तो काफ़ी अच्छा है, जैसे लोग घर पर अक्सर इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम पता नहीं कैसे बनाओ खाओगे जब बाहर तुम रहोगे। तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, अरे जब बाहर रहेंगे तब देखा जाएगा, जब अपने आप पर आएगी तो हम कर लेंगे, बना लेंगे। वहां से एक अच्छा टर्म निकल कर आता है कि आवश्यकता, आवश्यकता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा, नहीं तो कोई नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी, इसका मतलब जब लोगों को आवश्यकता होती है तभी वो कुछ करता है। यानी कि जैसे लोग मेहनत कुछ लोग नहीं करते, लेकिन जब उनको एक्चुअल में आवश्यकता लगती है तो मेहनती वो बन जाते हैं, है ना। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे नेसेसिटी, मतलब जरूरत ही, है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब तक किसी चीज की नीड नहीं होगी तब तक लोग उस चीज को, जैसे बच्चे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, अगर इनके लाइफ में मतलब स्कूल वाले अगर एग्जाम ना करवाएं तो पढ़ने वाले नहीं। कुछ बच्चे तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो फेल ना हो, लास्ट के 2 महीना पहले जमकर पढ़ रहे हैं, साल भर घूमे हैं, है ना। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको आप क्या बोलेंगे? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है ना। फिर अगला देखो, जैसे आप ही ने तो कल मेरी सहायता की थी। जैसे मान लो ये आपको बोलना है कि आप ही ने तो कल मेरी सहायता की थी। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना, या आप ही हैं जो मेरी जो मेरी आवश्यकता पर सहायता करते, है ना। आप ही हैं, अब यहाँ ध्यान देना, दो तरीके से होगा। आप ही हैं, है ना, या आप ही ने तो मेरी कल सहायता की थी। अगर पास्ट की बात हो तो वहां पर आप करना इट वाज यू, इट वाज यू, आप ही तो थे। हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने कल मेरी सहायता की थी। अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात करे कि आप ही हैं जो मेरी सहायता करते हैं, जो मेरी आवश्यकता पर सहायता करते हैं, बाकी सब तो केवल खाने के लिए आते हैं, धोखेबाज। है ना। आप ही हैं जो मेरी आवश्यकता पर सहायता करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात रहे तो आप क्या कहना, इट्स यू, है ना, या इट इज यू, इट्स यू। आप ये, आपको ये लिखना है ना, इट्स यू हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी इन माई नीडी टाइम, इन माई नीडी टाइम। आप ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे आवश्यकता वाले टाइम पर आप ही हैं जो कि मेरी सहायता करते हैं। डन है ना, क्लियर है। तो चलो पहले इसको रिवीजन भी करते चलो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको क्या बोलेंगे? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप ही ने तो कल मेरी सहायता की थी। इट वाज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, या आप ही हैं जो मेरी सहायता करते हैं। तो इट्स यू या इट इज यू हु हेल्प्स मी, है ना। अब देखो, आदमी कहता है यार केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, यानी कि ओनली गॉड नोज, ओनली ओनली गॉड नोज, केवल ईश्वर को ही पता है। ओनली गॉड नोज, KNOWS, केवल ईश्वर को ही पता, या केवल भगवान ही हैं
जिनको पता है मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे भाग्य के बारे में, यानी कि ओनली गॉड नोज, केवल भगवान ही जानते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, यानी कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। ध्यान देना, अब ये थोड़ा फ्रेजल वर्ब में जा रहे हैं, एक प्रकार से ये प्रोवर्स में जा रहा है ना। तो प्रोवर्स में जब जाएगा तो वहां पर हो जाएगा व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। देखिए इसमें आपके जो काम की चीजें रहें उस सेंटेंस को तो जरूर आपको याद ही कर लेना है ना। जैसे केवल ईश्वर को ही पता है, ओनली गॉड नोज, या आप कह सकते हैं केवल मेरे मम्मी पापा को ही पता है कि मैं कितनी रात तक पढ़ता हूँ। आप कह सकते हैं केवल मैं ही जानता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, है ना। आप इस तरह से बता सकते हैं, है ना। अब जैसे आदमी कहता है यार वो लगता तो है अमीर, लगता तो है धनी, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। तो लोग कहते हैं वो इतना धनी नहीं है जितना कि लगता है, जितना कि प्रतीत होता है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, वह इतना धनी नहीं है, इतना धनी नहीं है जितना कि प्रतीत होता है, जितना कि प्रतीत होता है या जितना कि लगता है। अब इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, है ना। तो इसको आप बोलेंगे ही इज नॉट सो रिच। ध्यान देना, ही इज नॉट सो रिच का मतलब होता है इतना धनी, है ना। सो रिच का मतलब इतना धनी, ही इज नॉट सो रिच, वह इतना धनी नहीं है जितना कि वो लगता है, यानी कि एज ही अपीयर्स टू बी, एज ही अपीयर्स टू बी, जितना कि वो लगता है। क्लियर है ना। तो ही इज नॉट सो रिच, वो उतना अमीर नहीं है, उतना धनी नहीं है, या उतना भी धनी नहीं है जितना कि लगता है। डन है ना। तो इज नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी। डन है ना। चलो अब यहाँ पर अगला देखिए, थोड़ा अच्छा खासा सेंटेंस इस बार लिया जाएगा। देखिए जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर है, काम को, है ना, या जो है अब मुझे देर हो रही है, लोग कहते हैं अब चलते हैं यार, अब मुझे देर हो रही है। तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे नाउ आई एम गेटिंग लेट। काफी अच्छा है, बोलने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है। नाउ आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे देर हो रही, आई एम गेटिंग लेट। नाउ मतलब अब, आई एम गेटिंग लेट, है ना। आदमी कहता है ना सॉरी फॉर बीइंग लेट, ये सुने होंगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट मतलब देर हो गई है इसलिए सॉरी चाहते हैं, है ना। तो नाउ आई एम गेटिंग लेट मतलब अब मुझे देर हो रही है ना। अब आदमी कहता है यार देखो भैया अवसर को मत गवाओ, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख लो। पढ़ लो, है ना, बाद में धंधा पानी ये सब करना ही रहे। तो अवसर मत गवाओ, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। अब यहाँ बताओ अवसर का मतलब क्या होता है, मौका, अवसर, हाँ चांस होता है। तो अवसर मत गवाओ इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, या आप सिंपल से कह दीजिए नेवर लूज चांस। आप सिंपल सा नेवर लॉस चांस, है ना, मौका मत को गवाओ। कभी मत गवाओ या कभी मत खो। फिर कल बताया गया था, बताइए जल्दी का काम शैतान का, इसको इंग्लिश जल्दी में का क्या काम बोलेंगे, शैतान का हिस्सा। हेस्ट मेक्स वेस्ट। बेस्ट, ये अच्छा खासा सेंटेंस है। रिजल्ट। हेस्ट मेक्स, ये याद रखना, हमेशा याद रखना, हेस्ट मेक्स मेक्स, और बेस्ट। बढ़िया सुर ताल भी मिल रहा है, हेक्स, हेस्ट मेक्स बेस्ट। बेस्ट, जल्दी का काम शैतान शैतान का। का। क्लियर है ना। आदमी कहता है मैं जा रहा हूँ, सुनो इधर, मैं जा रहा हूँ, पापा को फोन कर देना कि हम दिल्ली गए, है ना।
I will go. क्लियर। ये आदमी कहता है कृपया जो उसे फोन कर देना, कृपया उसे फोन करके बता देना, तो कि मैं कृपया आ रहा उसे फोन कर देना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज। Call इसको now इंग्लिश से. में क्या बोलेंगे? प्लीज। अब यहाँ पर देना, एक तो कॉल तो होता ही है, प्लीज रिंग हिम रिंग हिम अप, है ना, प्लीज रिंग हिम अप, कृपया उसे Ring कर दीजिए. रिंग कर देना, फोन कर देना, है ना। आप चाहो तो हर कर दो, क्या दिक्कत Yes है? sir. कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्र देश के नागरिक तो सर ये भी तो बोल सकते जो हैं चाहो वो प्लीज बने। कॉल हर. हाँ, आप बोल सकते हैं कॉल है, अरे कॉल है, ये सही है। चलो आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि आपके लिए 9 वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ, है ना, तो लोगों को सुने होगी जैसे हैप्पी बर्थडे, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, पर्सनली सब लोग बोलते हैं विश यू आ वेरी हैप्पी बर्थडे, कुछ लोग सिंपल से हैप्पी बर्थडे थैंक यू, है ना। लेकिन कुछ लोग थोड़ा उसमें मतलब अट्रैक्ट अच्छापन आ जाए देखिए, तो वहाँ बोलते हैं विश यू आ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटर्न्स, Happy मेनी returns हैप्पी of the day. रिटर्न्स ऑफ द डे, ये चीज होता है ना। सब बोलते थे. तो जैसे हम कहें मैं आपके लिए न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं, 9 वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ, Wish you a तो happy आई new year. विश यू आ हैप्पी न्यू ईयर, तो आई, अब यहाँ आई हो गया, फिर इसे बोलेंगे विश यू, आई विश यू आ हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू आ हैप्पी न्यू ईयर, मैं आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं करता हूँ। इतना क्लियर है ना, इतना समझ में आया। चलो इसमें से एक ये बता दीजिए, एक ये आपका, एक मिनट इसको पहले इरेज कर दिया जाए, फिर अगला सेंटेंस इसमें से आ जाइए। देखिए आदमी कहता है इससे मेरा काम चल जाएगा, बस करो भाई, इससे मेरा काम चल जाएगा, है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट विल सर्व माई पर्पज, या इट विल फुलफिल माई एम, इट विल फुलफिल माई पर्पज, है ना। तो इससे मेरा काम चल जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट विल Sir, सर्व my माई पर्पज, purpose. है ना, इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पर्पज की स्पेलिंग ध्यान देना, पी यू सॉरी PURPOSE होगा, पर्पज होता है ना। तो इट विल सर्व माई पर्पज या इट विल फुलफिल माई एम, मतलब इससे मेरा काम चल जाएगा, नहीं पर्पज के स्थान पे कर दो परपोज, पर्पस क्लियर है ना। परपस इस हाँ, वाले में डिफरेंस क्या इस है? वाले में डिफरेंस क्या है, अरे इसमें बहुत दिमाग चलता है, यू को ओ हैं? बना देंगे तो हो जाएगा. चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। अब डिफरेंस तुम लोग पता है, शैतानी मत करो, हमें पता है। चलो आगे चलते हैं, पर्पस यू बस ऐसे करो है कि बेटा, ओ ऐसे है? बस करो। पहले बताइए यू है कि ओ है? अरे बच्चा तुम लोग नहीं मानोगे, PURPOSE ये पर्पज है आपका, ओ है ना। ऐसे ये और पर्पस पर्पज मतलब होता है उद्देश्य, तो और ये होता है बच्चा ओ। सही मतलब अच्छा, POI. PORPOSE, यस सर. ये होता पर्पस है. की है ना। हाँ, और एक होता है PROPOSE, वो है प्रपोज फाइल। ये प्रपोजल वाला प्रपोज है. अब डिसाइड कर लेना, क्योंकि इस पर हम नहीं बताएंगे, तुम लोग पता है यार, अरे सर बता. यार नहीं मस्ती इस कर रहे हो। स्पेलिंग में हम आप कंफ्यूज हमारे चलो नहीं आगे देखो, होता है। एक सेंटेंस ये देखिए, देखिए यहाँ पर, देखिए, या हम कह दें उसे घर की याद सताती है, या आप कह दो मुझे घर की याद सताती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सिंपल से बोल सकते हैं आई एम होम सिकनेस, आई एम ही सिक. होम सिकनेस, बस। अब यहाँ पर आई रिमेम्बर माई हाउस ये सब कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा बोल दो आई एम होम सिकनेस, मुझे घर की याद सताती है ना। अब आदमी कहता मित्र वही है जो समय पर काम आए, है ना, मित्र वही है जो समय पर काम आए, यानी कि आप फ्रेंड इन नीड, आप फ्रेंड इन नीड, मतलब ये काम आने आप मित्र को फ्रेंड याद इन करता है. नीड, यानी कि नीड में काम आने वाला मित्र ही क्या होता है, इज अ फ्रेंड friend. इंडीड, इज अ फ्रेंड Friend इंडीड, indeed. इंडीड का मतलब
वास्तव में रियल में वही फ्रेंड होता यस सर। है ना। ये आदमी कहता अच्छा ठीक है बस करो बहुत ज्यादा, तो आदमी कहता देखो सोच समझ कर काम करो भैया, नहीं दुनिया बहुत जालिम है ना, काहिल है। चल, तो सोच समझ कर काम करो, तो इसका मतलब या सोच समझ कर पैर रखो, है ना। तो इसको अगर फ्रेजल वर्ब में देखा जाए तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। लीप। एक्चुअल में लीप मतलब होता है उछलना, लीप ईयर मतलब उछला हुआ ही है ना। हाँ, यहीं से बना लीप ईयर भी 4 साल के बाद आता है। तो मतलब उछलने के पहले, आगे चलने के पहले देख लो, वही सोच समझ कर काम करो। ये आपका प्रोवर्ब्स है ना। तो सर प्रकार इसका से क्या फ्रेजल होगा वर्ब में इंग्लिश? कदम अपने फूक फूक कर रखो। यही आपका यही चल जाएगा भाई। फूंक फूंक कर रखो का मतलब क्या हुआ, कदम रखने के पहले देख लो कोई कांटा वांटा तो नहीं है, बम वगैरह तो नहीं है। तो ग्रेनाइट लुक बिफोर यू लीप मतलब सोच समझ कर काम करो। अच्छा एक चीज और है, आदमी कहता है देखो भैया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे रहते हुए तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, है ना। खासकर ऐसे लोग ज्यादा बोलते हैं जो दारू वारू पी लेते हैं, वो कभी भी तुमसे बात ना करें, लेकिन जब वो पी लेते हैं हमारे रहते उनसे तुम्हें कोई एक दिक्कत बार उनसे हाँ में हाँ मिला दो बस, तुम्हारे है ना। बॉडीगार्ड बन तो जाएंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक अच्छा यहाँ टर्म आपको मिल जाएगा, फ्रेजल वर्ब मिल जाएगा भाई। देखिए, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, और बिल्कुल के लिए इंग्लिश आपको यूज करना एट ऑल। ध्यान देना, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, और नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। तो सर जी दोनों ध्यान देना। अगर बोलना बिल्कुल सही तो एट ऑल राइट। हाँ बिल्कुल सही तो एट ऑल। जैसे आदमी कहता है ये मूवी में सुनी होगी, नो नेवर नॉट एट ऑल, Yes, नहीं कभी नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेवर। जैसे विल यू कंपनी विद मी, है ना, क्या आप मेरे साथ चलोगी, नो नेवर नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल कभी नहीं नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप ऐड कर दो इम्पॉसिबल, क्लियर, असंभव, कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। और एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट या यू नीडंट, कंट्रैक्टिव फॉर्म में आप बोल दो, यू नीडंट वरी एट एट ऑल। ऑल। क्लियर है ना, समझ में आया इतना। तो ये चीज हो गया आपका, इतने सेंटेंसेस आज के लिए। तो आई होप आज के लिए इतना है। डन, काफी है। चलिए।